पुराने लोगों का मानना है कि उनके 12 गॉड हैं, जिनमें से 3 गॉड सबसे पावरफुल हैं। पहला है ज़्यूस, जो सभी गॉड्स का राजा है। दूसरा है पोसाइडन, जो समंदर का राजा है। और तीसरा है हेडिस, जो नर्क यानी काली दुनिया का देवता है। किंग होने के कारण ज़्यूस ने सभी गॉड्स के लिए कुछ नियम बनाए थे कि कोई भी गॉड दूसरे गॉड की शक्ति नहीं चुराएगा। मगर आज किसी ने ज़्यूस की शक्ति को चुरा लिया है और अब सभी देवता युद्ध की कगार पर खड़े हैं। तो आज हम इसी धमाकेदार फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र के गॉड पोसाइडन को दिखाया जाता है, जो अपने भाई किंग ज़्यूस से मिलने आता है। तो ज़्यूस उसे बताता है कि मेरा लाइटिंग बोर्ड किसी ने चुरा लिया है, जिसकी वजह से मैं बादलों में बिजली नहीं चमका पा रहा हूँ। मुझे शक है कि मेरा लाइटिंग बोर्ड तुम्हारे बेटे पर्सी जैक्सन ने चुराया है। इस पर पोसाइडन ज़्यूस से कहता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता कि वो हाफ ब्लड है। हाफ ब्लड उसे कहते हैं जो बच्चा आधा इंसान और आधा देवता होता है। ज़्यूस को पोसाइडन की बात पर विश्वास नहीं होता और वो पोसाइडन को वार्निंग देता है कि अगर मेरा लाइटिंग बोर्ड मुझे 14 दिनों में नहीं मिला तो तुम युद्ध के लिए तैयार रहना। ये कहकर ज़्यूस वहां से चला जाता है। फिर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर पर्सी जैक्सन को देखते हैं, जो पानी के अंदर काफी देर से बैठा होता है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो समंदर के गॉड का बेटा है। फिर पर्सी अपने दोस्त ग्रोवर के साथ क्लास में आ जाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि पर्सी को कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पाता। इसके बाद पर्सी बाकी स्टूडेंट के साथ एक म्यूजियम में आता है, जहाँ पर प्रोफेसर ब्रोनल बच्चों को 3 गॉड के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये तीनों गॉड समय समय पर धरती पर आते रहे हैं और अलग अलग औरतों के साथ संबंध बनाए हैं, और उन औरतों से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो आधे गॉड और आधे इंसान है। प्रोफेसर ब्रोनल यहाँ पर्सी से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं। पर्सी के सामने इस सवाल का जवाब अपने आप आ जाता है। पर्सी का जवाब सुनकर वहाँ खड़ी एक टीचर हैरान हो जाती है। इसके बाद पर्सी वहाँ से अपने घर पर आ जाता है और आज जो कुछ भी हुआ वो सारी बात अपनी मॉम को बताता है। तभी यहाँ पर्सी के स्टेप फादर आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बदतमीज हैं। वो पर्सी के सामने ही पर्सी की मॉम के साथ मिसबिहेव करते हैं। पर्सी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम से उसे छोड़ने को कहता है, मगर उसकी मॉम पर्सी से कहती है कि हमें भी इसकी जरूरत है, हम इसे अभी नहीं छोड़ सकते। अगले दिन पर्सी की टीचर उसे एक हॉल के अंदर लेकर आती है और देखते ही देखते वो टीचर एक खतरनाक क्रीचर में बदल जाती है। ये देखकर पर्सी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो क्रीचर पर्सी से पूछता है कि वो लाइटिंग बोल्ट कहाँ पर है, मगर पर्सी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या पूछ रहा है। वो मॉन्स्टर पर्सी को मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर ब्रोनल और ग्रोवर आ जाता है, जिन्हें देखकर वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। प्रोफेसर पर्सी से पूछता है कि वो तुमसे क्या मांग रहा था, तो पर्सी जवाब देता है कि वो मुझसे कोई लाइटिंग बोल्ट मांग रहा था, मगर मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ये सुनकर ग्रोवर प्रोफेसर से कहता है कि पर्सी को पहचान लिया गया है और अब यहाँ पर्सी की जान को खतरा है। ये सुनकर प्रोफेसर पर्सी को एक पेन देता है और उसे कहता है कि जब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो तभी इसका इस्तेमाल करना। और प्रोफेसर ग्रोवर को हुक्म देता है कि तुम आज ही पर्सी और उसकी मॉम को लेकर उस आइलैंड पर चले जाओ जो हाफ ब्लड बच्चों के लिए है। ग्रोवर रात में ही पर्सी और उसकी मॉम को लेकर उस आइलैंड पर जाने लगता है कि तभी इनकी गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा सांड आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी पलट जाती है और ये तीनों बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तभी ग्रोवर अपनी नीचे की बॉडी को चेंज करता है और सामने वाली विंडो को तोड़कर पर्सी और उसकी मॉम को लेकर भागने लगता है। पर्सी और ग्रोवर तो कैंप के अंदर आ जाते हैं, मगर अब क्योंकि पर्सी की मॉम एक आम इंसान थी, इसीलिए कैंप की शील्ड उसे अंदर आने से रोक देती है। तभी वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आकर पर्सी की मॉम को पकड़ लेता है। तो पर्सी अपनी मॉम को बचाने के लिए प्रोफेसर का दिया पेन यूज करता है। पर्सी जैसे ही उस पेन को दबाता है तो वो पेन एक तलवार में बदल जाता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर पर्सी की मॉम को जलाकर राख कर देता है और अब पर्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को उसी के सींग से मार देता है। मगर ऐसा करने में पर्सी बेहोश हो जाता है और जब पर्सी की आंख खुलती है तो वो कैंप के अंदर होता है और उसके सामने उसका रक्षक ग्रोवर खड़ा होता है, जो पर्सी को पूरा कैंप दिखाता है और वो पर्सी को बताता है कि तुम पोसाइडन के बेटे हो और मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। यहाँ पर्सी प्रोफेसर ब्रूनल से भी मिलता है तो वो देखता है कि वो भी इंसान नहीं बल्कि एक जायरोन है, जिसका आधा हिस्सा इंसान का और आधा हॉर्स का है। ब्रूनल यहाँ पर भी एक प्रोफेसर है। वो सभी हाफ ब्लड बच्चों को एक जगह इकट्ठा करता है और सभी को पर्सी से मिलाता है। आज कैंप के अंदर एक गेम होता है जिसमें सारे स्टूडेंट 2 टीम में बट जाते हैं। एक रेड टीम होती है और एक ब्लू टीम होती है। रेड टीम की कैप्टन एना नाम की लड़की होती है। एना बुद्धि की देवी की बेटी है और ब्लू टीम का कैप्टन लुक नाम का लड़
लड़का होता है। पर्सी लुक की टीम में शामिल होता है। इन दोनों टीम को जंगल में जाकर रेड झंडे को ढूंढना था। जो टीम भी रेड झंडे को ढूंढ लेगी वही विनर होगी। अब ये दोनों टीम एक दूसरे पर हमला करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। पर्सी को तलवार चलाना नहीं आता, इसीलिए वो हार रहा होता है। तो लुक यहाँ उसकी मदद करता है और पर्सी से कहता है कि तुम आगे बढ़कर उस झंडे को ढूंढने की कोशिश करो। और लकीली पर्सी को वो रेड झंडा मिल भी जाता है। पर तभी उसके सामने एना आकर खड़ी हो जाती है, जो पर्सी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देती है। पर तभी पर्सी को एक अनजान आवाज सुनाई देती है, जो पर्सी से कहती है कि पानी के पास जाओ, उससे तुम्हें ताकत मिलेगी। पर्सी जैसे ही पानी में जाता है तो उसके सारे जख्म अपने आप ठीक हो जाते हैं और उसे एक अजीब सी पावर मिल जाती है, जिसके बाद पर्सी एक बड़े योद्धा की तरह उन सबको अकेला ही हरा देता है और उस फ्लैग को हासिल कर लेता है, जिसके बाद ब्लू टीम जीत जाती है। इसी खुशी में प्रोफेसर ब्रूनल सभी स्टूडेंट को एक पार्टी देता है, जहां सभी की जुबान पर पर्सी का नाम होता है, क्योंकि एना को आज पहली बार किसी ने हराया होता है। वो सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी आग के अंदर से हेल का देवता हेडिस बाहर निकलता है, जो पर्सी से कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरे पास है। अगर तुम अपनी मॉम को सही सलामत जिंदा चाहते हो तो उस बोल्ट को लेकर मेरे पास आ जाओ। ये कहकर हेडिस वहाँ से चला जाता है। अब पर्सी ब्रूनल से कहता है कि मेरे पास बोल्ट नहीं है, मगर मुझे किसी भी तरह अपनी मॉम को वापस लाना है। इस पर ब्रूनल पर्सी से कहता है कि हमें ये बात ज़्यूस को बतानी होगी। एक वही है जो हेल से तुम्हारी मॉम को वापस ला सकते हैं। मगर अब पर्सी से बर्दाश्त नहीं होता और वो रात होने पर अकेला ही अपनी मॉम को बचाने निकल पड़ता है। पर तभी उसके सामने ग्रोवर और एना आ जाते हैं, जो पर्सी से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पहले तो पर्सी उन्हें मना कर देता है, मगर उनके जिद करने पर पर्सी मान जाता है। पर अब इनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। इन तीनों को ये नहीं पता कि हेल कैसे जाना है। तो यहाँ एना पर्सी से कहती है कि लुक ये जानता होगा कि हेल कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि उसके पिता इन तीनों गॉड के मैसेंजर हैं। फिर ये तीनों लुक के पास आते हैं तो लुक इन्हें एक मैप देता है। साथ ही वो पर्सी को उड़ने वाले जूते और एक ढाल देता है और उन्हें बताता है कि इस मैप के जरिए तुम हेल में तो पहुंच जाओगे, मगर वहां से आने के लिए तुम्हें जादुई मोतियों की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि तुम लोग 3 हो तो तुम्हें 3 मोती चाहिए, जिसका पता भी तुम्हें इसी मैप में मिल जाएगा। वो तीनों लुक को थैंक्स कहकर वहां से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और काफी दूर चलने के बाद ये तीनों एक सुनसान घर में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां होती हैं। यहाँ एना को एक फ्लावर में कुछ सोने के कॉइन मिलते हैं, तो पर्सी उन कॉइन को अपनी पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद ये तीनों अलग अलग दिशा में जाकर उस जादुई मोती को ढूंढने लगते हैं। तभी एना के पास एक लेडी भागते हुए आती है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो एना को बताती है कि एक औरत ने उसके पति को स्टेचू बना दिया है। वहीं ग्रोवर अपनी नस्ल के स्टेचू को देखता है और वो समझ जाता है कि ये घर उसी औरत का है, जो किसी की भी आंखों में देखकर उसे पत्थर का बना सकती है। ग्रोवर ये बात जल्दी से आकर पर्सी को बताता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस औरत की आंखों में नहीं देखना है। वहीं वो लेडी एना के पास आ जाती है और एना को बताती है कि मुझे ये श्राप है जो तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया था। अब वो लेडी एना को पत्थर का बनाना चाहती है, मगर एना अपनी आंखें नहीं खोलती है। तभी पर्सी उस लेडी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और अब वो लेडी एना को छोड़कर पर्सी को पकड़ लेती है। तभी एना और ग्रोवर एक गाड़ी से उस लेडी को उड़ा देते हैं और मौका मिलते ही पर्सी अपनी तलवार से उस लेडी की गर्दन को उड़ा देता है और उसके सर को अपने पास रख लेता है। उस लेडी के मरते ही उन्हें पहला मोती मिल जाता है, जो उस लेडी के हाथ पर लगा होता है। उसे लेकर ये तीनों अपने दूसरे मोती की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो मैप इन्हें बताता है कि दूसरा मोती एक म्यूजियम में है। ये तीनों उस म्यूजियम में आ जाते हैं। तो यहाँ एना देखती है कि वो मोती एना की मॉम के स्टेचू के सर पर लगा है, मगर इस वक्त म्यूजियम में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। तो ये लोग उस मोती को रात में लेने का फैसला करते हैं। रात में जब ये लोग दोबारा म्यूजियम में आते हैं तो देखते हैं कि अब यहाँ पर सिपाही कर्मचारी लगे हुए हैं। एना अपनी फाइटिंग स्केल से उन सबको बेहोश कर देती है और पर्सी लुक के दिए हुए उड़ने वाले जूते पहनकर उस मोती को ले लेता है। मगर तभी इनके सामने 5 सर वाला क्रीचर आ जाता है, जो इन तीनों पर हमला कर देता है। पर्सी उस क्रीचर के साथ बहुत हिम्मत से लड़ता है और उस ढाल की मदद से उस क्रीचर का एक सर काट देता है। हालांकि एना उसे ऐसा करने से मना करती है। वो पर्सी को बताती है कि अगर तुम इसका एक सर काटोगे तो उसी जगह पर इसके 2 सर आ जाएंगे। ये सुनकर अब वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वो क्रीचर दरवाजे के सामने ही आकर खड़ा हो जाता है और अब ग्रोवर उस लेडी का कटा हुआ सर निकालकर क्रीचर के सामने कर देता है, जिसे देखते ही वो क्रीचर पत्थर का बन जाता है और ये तीनों आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। और अब इस तरह से इनके पास 2 जादुई
मोती हो जाते हैं और अब ये तीनों मैप की मदद से तीसरे मोती का पता लगाने लगते हैं और अब इन्हें पता लगता है कि वो तीसरा मोती होटल लोटस कैसीनो में मिलेगा। ये तीनों लोटस कैसीनो में पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही कुछ वेटर्स इन्हें एक खास तरह का केक खिलाती है, जिसे खाते ही ये तीनों उस मोती के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं और बाकी सब की तरह पार्टी करने लगते हैं। और इसी तरह से इनके कैसीनो में 5 दिन गुजर जाते हैं। तभी पर्सी को अपने पिता पोसाइडन की आवाज आती है। वो पर्सी से कहते हैं कि होश में आओ और वो करो जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। और अब ये सुनकर पर्सी होश में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को भी होश में लाता है। ऐसा करते वहाँ की सिक्योरिटी उसे देख लेती है और अब पर्सी उस तीसरे मोती को भी ढूंढ लेता है। तभी सिक्योरिटी उन पर हमला कर देती है तो ये तीनों एक शानदार कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आने पर इन्हें पता लगता है कि ज्यूस के द्वारा दिए गए 14 दिन पूरे होने में अब 12 घंटे ही बचे हैं। इसीलिए पर्सी जल्दी से मैप के अंदर हेल का रास्ता ढूंढता है तो वो मैप इन्हें हॉलीवुड में पहुंचने को कहता है। ये तीनों जल्दी से हॉलीवुड आ जाते हैं, जहाँ इन्हें एक खुफिया दरवाजा मिलता है। अंदर जाने पर इन्हें हेल का पहरेदार मिलता है। वो इन्हें बताता है कि हेल के अंदर तुम मरने के बाद ही जा सकते हो। ये सुनकर ग्रोवर उसे कुछ पैसे देता है, मगर वो उन पैसों को जला देता है। अब क्योंकि एना बुद्धि की देवी की बेटी थी तो वो समझ जाती है कि इसे क्या चाहिए। वो पर्सी को वो सोने के कॉइन देने को कहती है जो उन्हें उस सुनसान घर से मिले थे। वो कॉइन मिलते ही वो पहरेदार अपनी बोट में बिठाकर इन्हें हेल के अंदर ले आता है। यहाँ का मंजर बहुत ही खौफनाक होता है। इसके बाद ये लोग हेडिस के महल में आते हैं, जहाँ इन्हें लेने के लिए हेडिस की पत्नी आती है, जो इन्हें लेकर हेडिस के पास आ जाती है। यहाँ पर्सी हेडिस से पूछता है कि मेरी मोम कहाँ है तो हेडिस उसे कहता है कि पहले तुम मुझे वो लाइटिंग बोल्ट दो। पर्सी पूरी ईमानदारी से हेडिस को बताता है कि मैंने उसे नहीं चुराया है, वो मेरे पास नहीं है। ये सुनकर हेडिस को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बॉल जैसी चीज को जमीन पर पटकता है, जिसके अंदर से पर्सी की मोम निकलती है। पर्सी अपनी मोम को देखते ही अपनी ढाल फेंककर अपनी मोम के गले लग जाता है। तभी हेडिस देखता है कि वो बोल्ट पर्सी की ढाल के अंदर छिपी है। हेडिस उसे उठाकर पर्सी से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, ये बोल्ट तुमने ही चुराया था। पर्सी उसे बहुत समझाता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे पास कैसे आई है। और यहाँ हमें पता लगता है कि लाइटिंग बोल्ट चुराने वाला पर्सी नहीं बल्कि लुक है। अब हेडिस गुस्से में हेल का दरवाजा खोल देता है और हेल इन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी हेडिस की पत्नी हेडिस से वो बोल्ट को लेकर हेडिस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। ये देखकर पर्सी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आप हमारी मदद क्यों कर रही हो। तो वो बताती है कि हेडिस ने उसे जबरदस्ती हेल में रखा हुआ था और अगर ये बोल्ट उसे मिल जाता तो वो सारे देवताओं को मारकर पूरी दुनिया को हेल में बदल देता। हेडिस की पत्नी वो बोल्ट पर्सी को देती है और जल्दी से यहाँ से जाने को कहती है, मगर अब एक बहुत बड़ी समस्या थी। इन चारों को बाहर जाने के लिए 4 जादुई मोती चाहिए थे, जबकि इनके पास सिर्फ 3 ही होते हैं, यानी सिर्फ 3 लोग ही यहाँ से बाहर जा सकते थे। ये देखकर पर्सी अपने दोस्तों से कहता है कि तुम मोम को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। इस पर ग्रोवर पर्सी से कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तुम तीनों यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तो पर्सी ग्रोवर से कहता है कि मैं तुम्हें जरूर निकाल लूंगा। ये कहकर वो तीनों जादुई मोतियों का इस्तेमाल करते हुए हेल से निकलकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर आ जाते हैं। इस बिल्डिंग से ये लोग ओलंपस यानी गॉड की दुनिया में जा सकते थे कि तभी इनके सामने लुक आ जाता है। तो पर्सी उसे कहता है कि मैं जान गया हूँ कि वो वोल्ट तुमने ही चुराया था, तुमने ऐसा क्यों किया। तो लुक जवाब देता है कि मैं इन गॉड की ताकतों से तंग आ चुका था, इसीलिए मैंने ज़्यूस का लाइटिंग बोर्ड चुरा लिया था ताकि सभी गॉड के बीच में वॉर हो जाए और सभी गॉड आपस में ही लड़कर मर जाएं, जिसके बाद हम हाफ ब्लड का राज होगा। इसके बाद लुक पर्सी से उस बोल्ट को छीन लेता है और यहाँ पर्सी और लुक में जबरदस्त फाइट होती है और आखिरकार पर्सी लुक को हराकर उस बोल्ट को हासिल कर लेता है। तब तक एना भी ओलंपिस का दरवाजा खोल देती है, जिसके जरिए ये दोनों गॉड की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहीं अंदर ज़्यूस पोसाइडन से युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है कि तभी पर्सी वहां पर पहुंच जाता है और ज़्यूस को उसका लाइटिंग बोल्ट देता है और उसे सारी बात बताता है। पर्सी की बातें सुनकर ज़्यूस का गुस्सा शांत हो जाता है और युद्ध रुक जाता है। अब पोसाइडन अपने बेटे पर्सी से मिलने आता है और उसे शाबाशी देता है और उसे कहता है कि तुमने दुनिया को खत्म होने से बचा लिया है। पर्सी अपने पिता को बताता है कि मेरा दोस्त ग्रोवर हेडिस के कब्जे में है, आपको किसी भी तरह
उसे बचाना होगा। अगले सीन में हम एना, पर्सी और उसकी मॉम को कैंप के दरवाजे के सामने देखते हैं। पर्सी की मॉम पर्सी से कहती है कि तुम्हारे लिए यही दुनिया ठीक है, आज से तुम यहीं पर रहो। और अब पर्सी अपनी मॉम को अलविदा कहकर कैंप के अंदर आ जाता है तो देखता है कि ग्रोवर वहाँ पहले से ही मौजूद है, जिसे देखकर पर्सी बहुत खुश होता है। और अब पर्सी एना के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और इसी सीन के साथ इस मूवी के पार्ट 1 का एंड हो जाता है। पार्ट 2 हम आपके लिए जल्द ही एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।